बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द मैथ वर्ल्ड में खुश आमदीद। मैथ वर्ल्ड आज आपके सामने एक्सरसाइज 10.6 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेगा। इसमें भी सेम वही प्रोसीजर है जो आपने पहले क्वेश्चंस के अंदर प्रोसीजर आपको समझाया है। अगर पहली दफ़ा चैनल पर आए हैं, हमारे न्यू आने वाले लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए अब हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड अ पार्टिकुलर सोल्यूशन। ये एक इक्वेशन दी हुई है जिसको हमने पार्टिकुलर सोल्यूशन से फाइंड करना है। ये हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है जो कि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर देखें तो इस चैप्टर का नाम भी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस चैप्टर में हमने कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन और पार्टिकुलर सोल्यूशन के बारे में डिटेल से पढ़ा है, तो इसको हमने दोबारा पार्टिकुलर सोल्यूशन और कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन से सॉल्व करना है। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये लिखा हुआ है d2y/dx² - 3 × dy/dx + 2y इज इक्वल टू 1 + e⁻x होल पावर -1। सबसे पहले लिखता है हाउ टू फाइंड yc, यानी सबसे पहले आपने इसका कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड करना है yc। कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड करने के बाद आपने मालूम करना है इसका पार्टिकुलर सोल्यूशन yp, और जब इसका जनरल सोल्यूशन हम फाइंड करेंगे उसके अंदर yc और yp दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन हासिल हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर, इसके अलावा सरगोदा यूनिवर्सिटी के अंदर, पंजाब यूनिवर्सिटी के लाहौर के अंदर ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाया करता है। तो आइए अब हम इस प्रोसीजर को कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट वी प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई, मैंने आपको डिटेल से बताया था। ये जो d होता है ये बेसिकली हमारे पास d/dx होता है, जिसे हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास ये d² हो जाए तो ये हमारे पास इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाता है। यानी d² जो है इसका बेसिकली वो मतलब होता है d2/dx², यानी ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाता है। आइए अब हम इसके अंदर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये बन जाएगा d² y - 3dy + 2। यहाँ पे हम इसकी फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं, यानी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 आना चाहिए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आना चाहिए। तो वो ये 3d जो है इसको मैंने लिखा -d और -2d, यानी बेसिकली यहाँ पे हमने इसकी फैक्टराइजेशन की है। अब d² और d से हम d को कॉमन ले सकते हैं, ये बन जाएगा d × d-1, और -2d और +2 से हम कॉमन ले सकते हैं 2, तो इधर आ जाएगा -2 कॉमन लिया तो d-1। अब d-1 जो है वो दोनों से कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा d-1 × d-2। इस तरह d की हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, यानी d-1 जो है इसको जब हम 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ d की वैल्यू जो है वो 1 निकल आएगी। इसी तरह जब दूसरी तरफ मैं लिखूंगा d-2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से जो d है उसकी वैल्यू निकल आएगी d इज इक्वल टू +2। तो ये हमने एक्सरसाइज 10.1 में पढ़ा था। अगर d की इस तरह की वैल्यूज हमें हासिल हो तो हमारे पास जो yc बनता है वो बेसिकली c1 × e⁻, वो जितना हो उसकी पावर लिख देते हैं, प्लस c2 × e⁻, जितना हो वो इस तरह हम लिख सकते हैं। अगर 2 हो तो आंसर जितने आंसर दिए जाएं इतने हम इस x की जगह पे रिप्लेस करते जाते हैं। 1x है तो c1 e⁻1x है, और अगर 2 उसकी वैल्यू आ जाती है तो c2 e⁻2x आ जाती है। अब लिखता है yc c1 e⁻x + c2 e⁻2x। नाउ वी रिप्लेस c1 बाई u1। c1 को हमने रिप्लेस कर देना है u1 के साथ, और c2 को रिप्लेस कर देना है u2 के साथ। तो इस तरह yp हमें हासिल होगा u1 × e⁻x + u2 e⁻2x। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। इन दो इक्वेशंस को जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास यानी इक्वेशन 2 और 3 को कंपैरिजन करेंगे, yc या yp को कंपैरिजन करेंगे, तो वहाँ से हम दो वैल्यूज निकालेंगे। एक का नाम y1 होगा और दूसरे का नाम y2 होगा। आइए हम y1 और y2 निकालते हैं। ये जी हमारे पास आ गया y1 e⁻x और y2 e⁻2x। अब हमने लेने हैं इनके डेरिवेटिव। डेफिनेटली जिस तरह मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि जब हम डेरिवेटिव लेते हैं d/dx इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी e⁻x का जो डेरिवेटिव होता है वो बेसिकली e⁻x ही होता है।
लेकिन जब e की पावर अगर 2x हो तो ये पहले वैसे तो लिख देते हैं e की पावर 2x, और फिर इस एंगल का यानी इसकी पावर का जो है वो डेरिवेटिव लिखते हैं यानी 2x। हम जानते हैं ये 2 जो है कांस्टेंट है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा यानी ये 2 यूं आ जाएगा, और e की पावर 2x जो है वो इसकी पावर वैसे की वैसे लिखी रह जाएगी। यानी e की पावर 2x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 2 इंटू e की पावर 2x। इसी तरह हमने इनका बारी बारी डेरिवेटिव लिया, ये बन जाएगा y1 का डेरिवेटिव, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, तो e की पावर 2x का डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास y2 प्राइम है यानी 2 इंटू e की पावर 2x। अभी मैंने आपके सामने इसका डेरिवेटिव लिया 2 e की पावर 2x। अब हमने इसका w फाइंड करना है। w का फार्मूला होता है हमारे पास y1 इंटू y2 प्राइम माइनस y2 इंटू y1 प्राइम। यहाँ पे देखें y1 भी मौजूद है हमारे पास और y2 प्राइम भी मौजूद है, इसी तरह y2 और y1 प्राइम दोनों मौजूद है। इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, y1 की वैल्यू e की पावर x है और y2 प्राइम की डेरिवेटिव जो वैल्यू है 2 e की पावर 2x है। हम जानते हैं कि अगर e की पावर x जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा हो किसी एक दूसरे नंबर के साथ जो कि e की पावर 2x है, हम जानते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है आपस में ऐड हो जाते हैं यानी x पावरें ऐड हो जाती हैं। ये बन जाएगा x प्लस 2x यानी e की पावर अगर मैं काउंट करूं तो e की पावर 3x बन जाएगा। इस तरह इसकी जो ये साइड है यहाँ इसकी जो वैल्यू बनती है वो बनेगी e की पावर 3x, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से e की पावर 3x हासिल हुआ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी e की पावर 3x हासिल हुआ। साथ 2 है तो ये बन जाएगा 2 e की पावर 3x, और ये माइनस है और इधर जब दरमियान में देखे प्लस है माइनस, ये हमारे पास जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे दरमियान में माइनस आ जाएगी, इसे प्लस कर देते हैं, ये दरमियान में माइनस आ जाएगी यानी e की पावर 2 e की पावर 3x से मैंने 3 e की पावर 3x को बाहर निकाला तो पीछे बच जाएगा 1 e की पावर 3x। तो ये हमारे पास w की वैल्यू निकल आई। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है हाउ टू फाइंड u1 एंड u2, यानी कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन के अंदर दो चीजें हमारे पास मौजूद थी, एक का नाम u1 था और दूसरे का नाम u2 था, लिखा हुआ था ना u1, ठीक है, और u2। वो जो u1 है उसका भी एक प्रॉपर फार्मूला है और u2 है उसका भी प्रॉपर फार्मूला है। आइए अब हम इस फार्मूले को लिखते हैं फिर इसे सॉल्व करते हैं। u1 बराबर होता है माइनस y2 इंटू एफ ऑफ एक्स ओवर w। हाँ, ये जो f ऑफ x है इसका मतलब है ये जो गिवन इक्वेशन है जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसकी राइट हैंड साइड के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो हमारे पास f ऑफ x इक्वल होता है। यहाँ जो f ऑफ x है वो बेसिकली लिखा हुआ है 1 प्लस इंटू ई की पावर माइनस एक्स और उस सारे की पावर माइनस 1। ये जो है ये हमारे पास बेसिकली f ऑफ x है जो कि उस दिए हुए क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस y2, ये y2 की वैल्यू आ गई, और साथ f ऑफ x ओवर w अभी हमने निकाला कि वो हमारे पास क्या निकला था w e की पावर 3x। यहाँ जो w है e की पावर 3x मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हम देखते हैं कि अगर x की पावर माइनस 1 लिखा हुआ हो तो हम उसे लिख सकते हैं 1 ओवर x, यानी अगर इस x को मैं रिप्लेस कर दूं 1 माइनस e की पावर x तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसे लिख सकते हैं 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x की पावर प्लस 1, यानी ऊपर से नीचे आ जाएगा तो डेफिनेटली इसकी पावर प्लस 1 हो जाएगी। और यहाँ e की पावर 2x और ये 3x से 2x कैंसिल हो जाएगा, माइनस x, ये 1x बचेगा, ये जब पावर ऊपर जाएगी तो इसकी पावर माइनस 1 बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 1 इंटू ई की पावर माइनस x। अब यहाँ पर एक बहुत कमाल का क्वेश्चन है, अगर इस तरह लिखा हुआ हो इंटीग्रेशन, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो f प्राइम ऑफ x, नीचे वो फंक्शन खुद आ जाए f ऑफ x, साथ लिखा हुआ हो d ऑफ x, तो उसका जो आंसर है वो हमारे पास बनेगा नेचुरल लॉग इनटू f ऑफ x प्लस c। तो इस तरह देखते हैं कि अगर हमारे पास फंक्शन हो f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स, तो e की पावर माइनस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास माइनस इंटू ई की पावर माइनस एक्स होता है, तो वो हमारे पास ऊपर मौजूद है, ये हमारे पास ऊपर मौजूद है। इसका मतलब हम बड़ी आसानी से नेचुरल लॉग का ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। हाँ, इसी फार्मूले को यूज करते हुए हमने इसका u1 फाइंड कर लिया है। अब u1 फाइंड हो चुका है, अब हमने सिमिलरली फार्मूला यूज करना है u2 का और इससे u2 फाइंड करना है। u2 बराबर होता है y1 इंटू एफ ऑफ एक्स ओवर w। y1 की वैल्यू हमारे पास e की पावर x और f ऑफ x की वैल्यू अभी मैंने आपके सामने लिखी और w की वैल्यू e की पावर 3x।
जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया कि x की पावर अगर -1 हो तो हम उसे लिख सकते हैं 1/x, ठीक है। और अगर इसी x को मैं रिप्लेस कर दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता कि 1 प्लस इंटू ई की पावर -x, अगर मैं इससे रिप्लेस कर दूं तो डेफिनेटली हम इस चीज़ को लिख सकते हैं 1 प्लस ई की पावर -x जो है, इस चीज़ को लिख सकते हैं इज इक्वल टू ई की पावर -x की पावर +1, यानी ऊपर से नीचे आ जाएगा। तो इस तरह हम लिखेंगे तो ये e की पावर x इससे कट जाएगा तो पीछे बच जाएगा e की पावर 2x, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, यानी e की पावर -2x 1/1 प्लस e की पावर -x इंटू डी ऑफ x। अब इस चीज़ की जो इंटीग्रेशन आपने फाइंड करनी है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमने इसको इंटीग्रेट कैसे करना है। इसके लिए मैंने आप लोगों को एक आसान सब्स्टिट्यूशन बताई, उससे इसको बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। यानी अगर e की पावर ये जो लिखा हुआ है -2x, अगर मैं इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करूं तो इसे मैं यूं लिख सकता हूं e की पावर -x इंटू मल्टीप्लाई e की पावर -x, यानी इस -x को मैं 2 टाइम्स लिख सकता हूं, डेफिनेटली लिख सकता हूं। अगर लिख सकते हैं तो इसकी जो एक e की पावर x की पावर -1 है उसको मैं z का नाम दे देता हूं, फिर उसका डेरिवेटिव लेता हूं तो ये बन जाएगा dz माइनस इंटू ई की पावर -x dx। अब आपने तवज्जो करनी है, ये चीज़ जो है हमारे पास dz के बराबर है और यहाँ पर तो ये बन जाएगा z इंटू dz, उसका डेरिवेटिव लेंगे माइनस आएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास -z इंटू dz/1 प्लस z। अच्छा देखना ये है कि ये हमारे पास एक ऐसी पार्शियल फ्रैक्शन बन चुकी है जो कि प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन है, और उस इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन को हम 2 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो है हम उसमें एक नंबर ऐड कर दें या एक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी कर सकते हैं, और दूसरा मेथड है कि हम इसको बाय सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी ये बन जाएगा z और अंदर बन जाएगा 1 प्लस z। इस तरह अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये हमारे पास पे जाएगा, डेफिनेटली 1 पे जाएगा 1, तो ये पहला जो है 1 z आ जाएगा, ठीक है। और फिर जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे सिंपलीफाई करते हैं, ये बन जाएगा प्लस और माइनस ये कट जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा 1, ये वाला सकता हूँ 1 प्लस 1/1 प्लस z, यानी इस चीज को मैं यूं लिख सकता हूं। अब हमने इसको सॉल्व करना है, ये एक इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन है, हम इसको बाय सिंथेटिक डिवीजन से भी सॉल्व कर सकते हैं, और एक आसान मेथड है, हमने इसको नीचे को देखते हुए एक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया और एक नंबर ऐड कर दिया, माइनस को बाहर ही लिखा तो ये बन जाएगा माइनस इंटू z प्लस 1 -1/1 प्लस z। ये जो 1 प्लस z प्लस 1 z प्लस 1 है, इनको मैंने इकट्ठा कर दिया और 1/1 प्लस z, ये माइनस जब बाहर वाली माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस बन जाएगा 1/1 प्लस z। अब ये z प्लस 1 z प्लस 1 से कट जाएगा, इधर आ जाएगा -1 और इधर है 1/1 प्लस z, यानी 1/z की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग z होती है, यानी बेसिकली ये लिखा हुआ है 1/x इंटू डी ऑफ x, तो ये बेसिकली बन जाता है नेचुरल लॉग इंटू x, नेचुरल लॉग x प्लस c। ये मेरे पास फार्मूला है ना, कोई भी लिख सकते हैं इसके अंदर, तो 1 प्लस z नेचुरल लॉग 1 प्लस z बन जाएगा। अच्छा तो ये -1 है, जो इंटीग्रेशन होती है इंटीग्रेशन ऑफ -1 साथ लिखा हुआ हो dx, तो बेसिकली इसकी इंटीग्रेशन -x होती है, तो इसी तरह ये -1 की इंटीग्रेशन -z हो जाएगी प्लस 1/1 प्लस z इंटू डी जेड। अच्छा ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा -z प्लस नेचुरल लॉग 1 प्लस z। अच्छा लेकिन हमने तो z की एक वैल्यू रखी थी जो कि e की पावर -x है, तो ये वैल्यू जब हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं इस u2 के अंदर तो बन जाएगा माइनस इंटू ई की पावर -x प्लस इंटू नेचुरल लॉग 1 प्लस ई की पावर -x। अब इसे हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं तो yp निकल आएगा, इस तरह बन जाएगा नेचुरल लॉग 1 प्लस ई की पावर -x इंटू ई की पावर x
प्लस u2, ये जो पूरी वैल्यू है ये u2 की है और साथ e की पावर 2x। हैंस द जनरल सोल्यूशन। अब हमने सोल्यूशन फाइंड कर लिया है, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, c1 e की पावर x, ये yc हो गया। और ये पूरा प्रोसीजर u1 और u2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने yp हासिल किया। इस तरह हमने इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से साबित कर दिया है, प्रूव कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। अगर आप पहली दफ़ा इस चैनल पर आए हैं, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।